बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता मोनू पांचाल फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं और मनोज मलिक कैथल से हमारे साथ जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वीरेंद्र जी आपके साथ करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, क्योंकि आज भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है जब 6:04 पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण समय, बहुत महत्वपूर्ण वो घड़ी, वो पल, वो क्षण होंगे जब चंद्रयान-3 की मदद से हमारा लैंडर, विक्रम लैंडर, जिसका नाम महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, वो चांद की सतह को, चांद के, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को छुएगा और उसके साथ जो रोवर है प्रज्ञान, वो चांद पर चांद के एक दिन यानी करीब करीब एक पखवाड़े के लिए शोध का काम शुरू करेगा। सारी दुनिया, नासा समेत, जो विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी अपने आप को कहती है भी, नासा समेत सब लोगों की निगाहें भारत के इस महाअभियान पर टिकी हुई हैं। केवल अमेरिका नहीं, अमेरिका और रूस तो हमारे मित्र देशों में आते हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी राष्ट्र भी हैं, उन सबकी भी निगाह भारत के इस मिशन की तरफ है, इसकी सफलता पर है। नासा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी को कल ये कहते सुना गया कि देखते हैं कि कल जो है भारत का जो ये मिशन है हम सबको क्या सीखने के लिए देता है, और राष्ट्रीय गौरव का विषय भी है और हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम का प्रतिफल आज समय पर वो सुमंगल अंदाज में आएगा। हम सब इस उम्मीद में लगे हैं और इस महान क्षण का साक्षी हमारी नई पीढ़ी, हमारे विद्यार्थी बने। इसके लिए विद्यालयों में इसके लाइव प्रसारण की व्यवस्था भी की गई है। ये महत्वपूर्ण इसलिए और ज्यादा हो जाता है कि आज का मिशन सफल हो तो हम दुनिया के चौथे ऐसे देश बन जाएंगे जो चांद पर, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम होंगे। अभी तक 3 देशों को ये महारत हासिल है। अमेरिका, पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा होने के नाते रूस और चीन। इसके बाद भारत को ये महारत हासिल होगी और ये हम अगर कर पाते हैं तो कारोबार के नए द्वार खुलेंगे भारत के लिए। अंतरिक्ष में और अधिक निवेश होगा। अंतरिक्ष के अनछुए संसार में हमारी उड़ान को नए पंख लगेंगे निश्चित तौर पर। और बहुत महत्वपूर्ण पक्ष इसका ये है कि जो हमारा रोवर है वो एक पखवाड़े तक वहां चांद की जो सतह है उसकी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन कौन से मिनरल हैं, वहां आइस है तो कैसा है, वहां जल की संभावना, ऑक्सीजन की संभावनाएं तलाशेगा। सारा डेटा वो हमको भेजेगा और उसके आधार पर आने वाले दिनों में चंद्रमा पर बसने की जो संभावनाएं सारी दुनिया तलाश रही है, वहां पर मनुष्यों का निवास भी हो सके, उसके द्वार भी खुलने की संभावनाएं रहेंगी और बहुत सारी वैज्ञानिक जानकारियां वहां से आने वाली हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण अवसर जिसमें दुनिया की रुचि भी है और भारत के नागरिक होने के नाते हमारे लिए ये राष्ट्रीय गौरव का विषय भी है। इसका महत्व इस कारण और बढ़ जाता है कि इसी साल अभी इसी महीने कहिए कुछ दिन पहले रूस का जो लूनर 25 मिशन था वो बिल्कुल वहीं उसी क्षेत्र में जहां हम लैंड करने वाले हैं, दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा का, वहां लैंड करने के प्रयास में वो क्रैश लैंड कर गया, असफल हो गया। और अप्रैल में जापान की एक प्राइवेट एजेंसी है आईस्पेस, उसका लूनर मिशन जो है, उसका चंद्र मिशन, वो भी कामयाब नहीं हो पाया। हम कामयाब होंगे, हमारे वैज्ञानिकों ने ये विश्वास जताया है। इसरो की तरफ से ये कहा गया है कि हमने चंद्रयान-2 से बहुत सारी बातें सीखी हैं। चंद्रयान-2 क्यों असफल हुआ था, उसमें क्या क्या दिक्कतें आई थी, उन सारी खामियों को दूर करने पर चंद्रयान-3 डिजाइन करते समय हमारे वैज्ञानिकों का फोकस रहा है। इसका जो लैंडिंग एरिया है, चंद्रयान-2 को एक सीमित क्षेत्र में कहा गया था उतरने के लिए, उसके पास विकल्प कम थे।
इसका जो लैंडिंग एरिया है वो बहुत बढ़ा दिया गया है। शायद 2 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर के एरिया में ही अपने आप वहां ढूंढेगा कि कौन सा बेहतरीन और अनुकूल स्थान है, वहां पर ये लैंड कर सकेगा। आखिरी के 15 मिनट, जैसा कि वैज्ञानिक बता रहे हैं, वो बहुत क्रूशियल होंगे और उन आखिर के 15 मिनटों में इसके भीतर जो सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद की गई है, तो वहां से जो डेटा मिल रहा होगा उसके आधार पर मौके पर ही अधिकांश निर्णय इसके ऊपर लगाए गए इक्विपमेंट वो करेंगे कि कैसे किस तरह से सीधा चंद्रयान का जो लैंडर है वो वहां पर उतर जाए। और ये भी बताया गया है कि उसकी जो लेग्स हैं, उसके जो पांव हैं, टांगे हैं, जो चंद्रमा पर जिनको रखना है उसने, बहुत गति से नीचे उतरेगा, तो वो पहले की तुलना में बहुत मजबूत हों, वो लड़खड़ाए ना, उनको और मजबूत किया गया है। वैज्ञानिक ये बताते हैं कि क्योंकि चंद्रमा का जो एटमॉस्फेयर है वो धरती से बहुत हल्का है, माने वहां रेजिस्टेंस नहीं है चंद्रमा के वायुमंडल में, तो अगर ये गति से चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा होगा तो उसको अपनी स्पीड घटाने के लिए वायुमंडल से कोई मदद नहीं मिलने वाली, कोई फ्रिक्शन, कोई घर्षण उसको मिलेगा नहीं। तो जो इसका प्रोपल्शन सिस्टम है उसी के दम पर, उसी की ताकत पर